वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पिंपल और एक्ने से हम कैसे छुटकारा पाएं, वो भी घरेलू उपाय से। आप देखिएगा मेरे जो लास्ट मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने मेयोनीज से रिलेटेड हेयर मास्क के बारे में बताया है, वहाँ पर किसी ने लिखा कि हमारे पिंपल और एक्ने बहुत अधिक हो जाते हैं बट हमें कोई भी रेमेडी सूट नहीं करती। यदि आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई भी रेमेडी सूट नहीं करती तो मैं आज आपको 1 2 3 नहीं काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताऊंगी जिसमें जो आपको पसंद आती है उसे आप यूज़ कर लीजिएगा। पर यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो आप उस रेमेडी को यूज़ कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं हम इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्ने या पिंपल हमारी स्किन पर क्यों होते हैं। हमें इसका कारण ढूंढना है, कोई ना कोई कारण इसके पीछे ज़रूर होता है जिससे कि हमें एक्ने और पिंपल होते हैं। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं इसका कारण। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी यदि स्किन ऑयली है तो हमें एक्ने पिंपल होने की बहुत अधिक संभावना होती है। पर अब आप बोलेंगे ऑयली स्किन तो गॉड गिफ्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। येस, ऑयली स्किन एक गॉड गिफ्ट है बट इसकी केयर करना आपका काम है। अब हमने इसकी केयर कैसे करनी है, आप अपनी स्किन को क्लीन करते रहना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बाहर जाएं सनस्क्रीन को यूज़ करके जाएं, जब भी आप घर में बैठें तब भी आप सनस्क्रीन को लगाएं और उसके साथ साथ अपने चेहरे को क्लीन करते रहें अच्छी क्लींजिंग मिल्क से, या फिर जो मैंने रूटीन आपको बताया हुआ है कि सुबह उठने पर कच्चा दूध लीजिए, कॉटन डिप कीजिए, उससे अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। आप देखिएगा कि यदि आपने इस हैबिट को अपना लिया तो आपके एक्ने और पिंपल काफ़ी हद तक रुक जाएंगे। सेकेंडली हमें ये देखना है कि हमारे सिर पर डैंड्रफ तो नहीं है। यदि हमारे सिर पर डैंड्रफ है तो जो इसके डैंड्रफ की जो फ्लिक्स हैं वाइट वाइट वो हमारे फेस पर गिरते हैं, उससे भी एक्ने होने की संभावना होती है। और कभी कभी ऐसा होता है डैंड्रफ हमारे कंधों पर भी गिरते हैं, तब भी हमें एक्ने होने की संभावना हो जाती है। तो आपने डैंड्रफ क्योर करना है। और यदि आप चाहेंगे कि डैंड्रफ कैसे क्योर किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं आपको इसकी होम रेमेडी ज़रूर बताऊँगी। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी एक्ने और पिंपल होने की संभावना होती है। कभी कभी तो ये जेनेटिक कारण से भी होती है। कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन के कारण हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। लेकिन कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे स्ट्रेस एक मेन कारण है एक्ने और पिंपल का। पर आज की भागदौड़ ज़िंदगी में स्ट्रेस तो मुझे लगता है कि सबको है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक सभी को स्ट्रेस रहता है। पर कोशिश कीजिए स्ट्रेस को दूर कीजिए। अब स्ट्रेस को दूर करना शायद हम सबके बस की बात नहीं है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। आप रोज़ योग अभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। यदि आपका स्ट्रेस बहुत अधिक है तो प्राणायाम से या मेडिटेशन से आपका बहुत हद तक स्ट्रेस तनाव दूर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें इसको कैसे क्योर करना है, कैसे हमें इसके मास्क बनाने से हमारे पिंपल और एक्ने से हमें छुटकारा मिल जाए। वीडियो के लास्ट में आप इम्पॉर्टेंट टिप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर वीडियो के एंड में कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपको कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में बताऊँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़रूर देखिएगा इम्पॉर्टेंट टिप। पर क्या अभी तक आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा घर घर में एलोवेरा है। यदि आपके घर में एलोवेरा प्लांट नहीं है तो आप पड़ोस में जाइए मांग लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके घर में एलोवेरा होता है। यदि आपके घर पे नहीं है तो आप उगा लीजिए। एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल है। एलोवेरा हर्बल, मैजिकल, नेचुरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसमें जलन और साइड इफेक्ट्स की प्रॉब्लम थोड़ा कम रहती है। तो आप एलोवेरा का भी यूज़ कीजिए अपनी स्किन के लिए। अब आप सोचेंगे एलोवेरा हम क्या डायरेक्ट काटें और लगा लें? नहीं, एलोवेरा का मास्क बनाना है। आप एक खाली बाउल ले लीजिए, बाउल के अंदर डालिए 1 स्पून एलोवेरा जेल, देन उसी बाउल के अंदर आप डालिए 1 स्पून हनी। शहद ह्यूमेक्टेंट होता है और डेफिनेटली आपकी स्किन पर दाग धब्बों को भी दूर करता है, आपकी स्किन से एक्ने जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है और आपकी स्किन पर ग्लो भी लाता है। इसके साथ साथ ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है।
देन आपने इसके अंदर 1/4 स्पून सिनेमन पाउडर डालना है। सिनेमन पाउडर थोड़ा सा कम डलेगा। इन सबको लीजिए, एक अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप एक्ने और पिंपल के ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग इफेक्ट्स देते हैं। जब ये तीनों प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये तीनों आपकी स्किन पर भी ग्लो भी लाएगा, आपको एक्ने और पिंपल से भी छुटकारा दिलाएगा। आपने अपने पूरी स्किन पर अप्लाई कर दीजिए, चाहे आप पिंपल पर अप्लाई कर दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स छोड़ने के बाद में आप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उससे अपने फेस को वॉश कर दीजिए। वॉश करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़ोर से अपने फेस को स्क्रब नहीं करना। आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो के अंदर बताती हूँ, जब आप पैक लगाते हो तो फिंगर को डिप करो, अपर डायरेक्शन में मसाज करो, पर पिंपल वाली स्किन पर आपको बिल्कुल मसाज नहीं करनी। ये एलोवेरा मास्क आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा। आप लगा कर देखिए, आपको बहुत अधिक फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हल्दी के ऊपर। हल्दी एक बेहतरीन किचन मसाला भी है। ये खुशी में भी बहुत यूज़ की जाती है। खुशी में यानी यदि हमारे घर में शादी ब्याह होती है, इसका उपटन भी बनाते हैं। उपटन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ब्राइड के या ब्राइड ग्रूम के चेहरे पर ग्लो आए। तो आप सोचिए कि हल्दी के अंदर कितने बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। ये हमारे एक्ने पिंपल्स को भी दूर करती है। उसके साथ साथ यदि हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी झाइयाँ हो जाती हैं, और जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ भी हो जाती हैं, तो आप ये मास्क जो आज मैं बताने जा रही हूँ, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक्ने पिंपल के साथ साथ यदि आपके एक्ने पिंपल के दाग छुट गए हैं, उस सब को दूर करने में भी ये बहुत अधिक मदद करता है। तो देखा कितना फ़ायदा है इसके अंदर। तो चलिए अब हम बनाते हैं हल्दी से मास्क। हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल हमेशा सूखा और साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी किचन की स्मेल नहीं होनी चाहिए। उस बाउल के अंदर हमने एक चुटकी कस्तूरी हल्दी डालनी है। हल्दी किचन वाली नहीं डालिएगा। किचन वाली यदि डालेंगे तो आपका स्किन जो है बहुत येलो येलो हो जाएगा। तो आप कोशिश कस्तूरी हल्दी की कीजिए, क्योंकि कस्तूरी हल्दी में बहुत अधिक गुण होते हैं। आप कस्तूरी हल्दी मंगाकर अपने घर पर रख लीजिए। आपको लगता है कि कहाँ से मंगानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। मैं जो जो प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप मंगा सकते हैं इजीली। एक चुटकी कस्तूरी हल्दी डालने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच शहद। देन आप इसके अंदर ऐड करेंगे 3-4 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल। यदि आपको कैस्टर ऑयल सूट नहीं करता तो आपको जो भी ऑयल सूट करता है 3-4 ड्रॉप्स ही डालने हैं उसके अंदर, वो डाल दीजिए। और उसके बाद आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दीजिए। 10 से 15 मिनट आप छोड़ने के बाद आप इसे अपने स्किन पर, पिंपल पर अप्लाई कर दीजिए। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप चाहते हो पूरे फेस पर भी अप्लाई करना तो आप पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ना डरें, अच्छे से लगाएं, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके निशान भी दूर होंगे एक्ने और पिंपल के, और ये जो समस्या एक्ने और पिंपल की है ये भी दूर हो जाएगी। तो आप पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं मुझे पिंपल पर ही लगाना है या एक्ने पर ही लगाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू लीव फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद ल्यूकवार्म वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अगेन रिक्वेस्ट, बिल्कुल इसकी मसाज नहीं करनी, क्योंकि यदि आपका हाथ थोड़ा स्ट्रांग लग गया ना तो आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे ECV यानी एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब सिरका लका लका बुम बुम वाली पेंसिल की तरह काम करता है। इसमें ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड जो एक्ने और पिंपल जैसे बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इसको यूज़ करने से पहले हमेशा एक बात का ध्यान देना है, उसके अंदर पानी डालें। पानी डाइल्यूट करने के बाद ही आप अपने फेस पर अप्लाई करें। बहुत से लोगों को इससे जलन या ईचिंग सी हो जाती है, बट उसके लिए आप हमेशा पैच टेस्ट कर लीजिए तब अप्लाई कीजिए। इसमें सावधानी बरतने की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। एप्पल साइडर विनेगर को आप डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं लगा सकते, आपको पानी में डाइल्यूट करके ही लगाना है इसे अपने स्किन पर, और दूसरा आपको पैच टेस्ट करना है, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे नीम की। नीम की पत्तियों के बारे में तो सबको पता है, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है। उसके साथ साथ ये हमारी स्किन से बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी दूर करता है, और सर्दियों और गर्मियों में दोनों सीजन के अंदर इसे हेल्दी रेमेडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये नीम का यूज़ जो है हमारी नानी दादी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अब हम बात करते हैं नीम से हम मास्क कैसे बनाएंगे। मुट्ठी भर
नीम की लीव्स ले लीजिए, आप उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आप 5 कप पानी ले लीजिए, मुट्ठी भर पत्तियाँ ले लीजिए, इन सबको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, पर धीमी आंच पर। धीमी आंच पर आप इसे कम से कम 1 घंटे तक बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद आप ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो ये पत्तियों को लेकर आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ जहाँ पिंपल और एक्ने हैं उस एरिया पर अप्लाई कीजिए। आपके जो पिंपल एक्टिव हैं वो भी बैठ जाएंगे और उसके साथ साथ आपको एक्ने और पिंपल से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसे अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 15 to 20 मिनट्स। ल्यूकवार्म वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी ट्री ऑयल की। टी ट्री ऑयल के बारे में तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जाते हैं, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। बट हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने 5 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल की डालनी है। देन उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल लीजिए। देन 10 ड्रॉप्स उसी के अंदर आप डाल लीजिए रोज वाटर की, ये कूलिंग इफेक्ट देगा। आप इसके अंदर डालिए एलोवेरा जेल, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डाल लीजिए। इसको डालने के बाद में आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप एक्ने पिंपल पर भी अप्लाई कीजिए, इनफैक्ट पूरे फेस पर भी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। 10 मिनट्स छोड़ने के बाद में आप सिंपल पानी के साथ या ल्यूकवार्म वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा आपको कितने अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंडलवुड पाउडर की। पिंपल, एक्ने, फोड़े फिंसियों के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं जो रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी हमें बचाता है। बट फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, यदि आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से या डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, या फिर आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा। यदि आपको सूट करता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आप यूज़ कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सैंडलवुड पाउडर से हम मास्क कैसे बनाएंगे। आप एक खाली बाउल लीजिए, बाउल के अंदर डालिए 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1/4 स्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर बहुत कम डलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1/2 स्पून मेथी दाना पाउडर। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिएगा 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। अब लेमन जूस हमें सूट नहीं करता, हम क्या करें? यदि आपको लेमन जूस सूट नहीं करता, स्किप कर दीजिए, आप मत डालिए। पर लेमन जूस जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, वो आपकी स्किन पर दाग धब्बे भी दूर करते हैं और आपकी ये सब प्रॉब्लम को भी जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर यदि आपको सूट नहीं करता तो आप मत डालिएगा। फिर उसके अंदर ऐड कीजिए 1 स्पून हनी। इन सबको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद फेस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स ल्यूकवार्म वाटर और सिंपल वाटर से आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। अब हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग ड्रिंक के ऊपर। गुड मॉर्निंग ड्रिंक, हम जब सुबह उठते हैं हमें बहुत अधिक चाय पीने की तलब होती है, तो आप ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी आपके शरीर से बहुत अधिक प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा, आपका फैट लॉस भी करेगा, स्किन पर ग्लो भी लाएगा, आपकी डेंड्रफ जैसी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी स्किन से एक्ने और पिंपल जैसी समस्याओं को दूर करेगा। ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। यदि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो आपकी स्किन पर ज़रूर आएगा। तो अब देखिए मैंने आपको कितने सारे मास्क बताए। ये नहीं कि आपने सारे के सारे मास्क एक ही बार में अप्लाई कर देने हैं। आपको जो मास्क सूट करते हैं आप पैच टेस्ट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है आप उस मास्क को यूज़ कीजिएगा। मुझे लगता है जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा उनको उसका आंसर मिल गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप की। सबसे पहले जब भी कोई भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, स्किन पर, तो आपने अपनी स्किन को नीट कर लेना है। चाहे आपको जो भी क्लींजर सूट करता है आप उससे कर लीजिए या फिर कच्चे दूध से कर लीजिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कच्चे दूध में कॉटन डिप कीजिए और अपने फेस को नीट कर लीजिए। देन यू अप्लाई मास्क। दूसरा, हर मास्क को आप अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, हमने एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताया था, उसको वाटर में डाइल्यूट करके ही लगाना है, उसको डायरेक्ट नहीं लगाना। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जो भी एक्ने या पिंपल आपके फेस पर हो जाते हैं उसे आप फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी अक्सर आदत है यहाँ निकला टक, यहाँ निकला टक, यहाँ निकला टक, हम फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद जो इसके अंदर से सीरम निकलता है वो आपके पूरे फेस पर फैल जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कोई भी एक्ने पिंपल को फोड़ेंगे नहीं। और जब भी आप अपने फेस को किसी भी चीज़ से नीट करेंगे तो कॉटन क्लॉथ लीजिए और डैब डैब करके ही अपने फेस को नीट कर लीजिए। तो फिर देर किस बात की? क्या अभी तक आप मेरी सुनीता बजाज यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने? तो अब बन जाइए।
नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का खूबसूरत सा हिस्सा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए।